सवाल सुन जय अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहता है, आदित्य। जवाब सुन आदित्य का खराब मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर वो उसे गद्दे पर लेटा उसके ऊपर आ सवाल करता है, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें क्या कहा था? जय को याद नहीं आ रहा होता है तो वो बस आदित्य को अपने पलके बार बार खोल बंद करते हुए देखते रहता है। जिसे देख आदित्य को समझ आ रहा था नशे के कारण जय से अपने आंखों को खोला नहीं जा रहा है। वो अपना हथेली को उसके आंखों पर रख उसके आंखों को बंद कर उसे अपने बाहों में भर लेट जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। पता नहीं क्यों पर आज आदित्य को बहुत सुकून मिल रहा था, पर ये बात अब भी उसके मन से जा नहीं रहा था कि जय उसे नहीं किसी और को पसंद करता है। पर आदित्य को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर आदित्य को क्यों इस बात से फर्क पड़ रहा है, जबकि उसने ही जय से कहा था उससे कभी प्यार ना करे, जब वो उससे बोर हो जाएगा तो उसे छोड़ देगा। पर आदित्य को भी पता है वो जय को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि शायद वो कभी जय से बोर नहीं होगा। अपने ख्यालों में डूबा आदित्य बेचैनी महसूस कर रहा था। वो उस बेचैनी को खत्म करने के लिए जय को अपने बाहों में कस के जकड़ लेता है और अपने मन में कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर करने नहीं दूंगा, चाहे तुम उससे कितना भी प्यार कर लो, तुम्हें सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा। ये सब कहते हुए वो उसे अपने बाहों में कस के पकड़े अपने आंखों को बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रियांश अबीर को किस करना बंद कर देता है तो अबीर अपने होंठों का पाउट बना कहता है, क्यों रुक गए आप? क्या आपको किस के बाद कुछ और नहीं करना है? पर मुझे तो साफ नजर आ रहा है आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं। अबीर अपने बातों को कहते हुए रियांश के कमर से नीचे देख रहा होता है। अबीर के नज़रों को देख रियांश अपने हाथ को अबीर के ट्राउज़र के पास ले जाते हुए अपने सेडेक्टिव आवाज में कहता है, एक्साइटेड तो मुझे तुम भी नजर आ रहे हो, तो बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? रियांश के टच और अट्रैक्टिव आवाज सुन अबीर का चेहरा ब्लश करने लगता है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, जो आप चाहते हो। इस बात को सुन रियांश अपने हाथ को सेडेक्टिवली मूव करते हुए कहता है, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर क्या तुम उतना सह पाओगे? वही अबीर की आंखें रियांश के टच से बंद हो गई थी। वो अपने मधक सिसकियों के साथ कहता है, क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है? अबीर की चैलेंजिंग से भरी बातें सुन रियांश उसे घूर कर देखता है और उसका दिल कर रहा था वो अबीर को प्रूफ करके दिखाए, पर अबीर अभी नशे में था और रियांश नशे में अबीर के साथ ये सब नहीं करना चाहता था। रियांश अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए कहता है, प्रूफ तो करूंगा, पर तब जब तुम नशे में नहीं होगे। इस बात को सुन अबीर अपनी आंखों को खोलता है। अबीर का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वो मदहोश से भरी आवाज में कहता है, मैं नशे में नहीं हूँ। अबीर की इस बात को सुन रियांश उससे दूर हो उसके एक हाथ को पकड़ उसे उठा बेड से उतर उसे अपने गोद में भर बाथरूम के तरफ ले जाने लगता है। तो अबीर सवाल करता है, क्या कर रहे हो? पर रियांश अबीर के सवाल का कोई जवाब न दे उसे बाथरूम ले जा बाथटब के अंदर डाल देता है। तो ठंडे पानी में जाते ही अबीर सिसक पड़ता है। वही रियांश अपने टी शर्ट को अपने जिस्म से निकालता है। वही पानी में रहने के कारण अबीर का नशा धीरे धीरे उतरने लगा था। वही रियांश अपने टी शर्ट को खोल अपने पजामे को खोलने लगता है। वही अबीर अपने सेंस में थोड़ा आ रियांश को अपने सामने बिना कपड़े के देखता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। वही रियांश उसके करीब आने लगता है तो अबीर का नज़र उसके शरीर के एक हिस्से में जा रुक जाता है और उसकी सांसें जैसे अटक सी जाती है। वही रियांश बाथटब के अंदर आ जाता है तो अबीर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही रियांश बाथटब में बैठ अबीर का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है तो अबीर सीधा रियांश के बाहों में जाता है और उसका दिल रियांश के शरीर से टकराते ही जोरों से धड़कने लगता है। अभी अबीर का दिल इस कदर धड़क रहा था कि बाथरूम में उसकी धड़कने ही बस गूंज रही थी। अबीर अपने घबराए आवाज में कहता है, क्या कर रहे हो आप? सवाल सुन रियांश अबीर के चेहरे पर अपने एक हाथ रख दूसरे हाथ को उसके कमर पर रख अपने हाथ को उसके चेहरे पर प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम्हें होश में ला रहा ताकि प्रूफ कर सकूं। रियांश की बातें सुन अबीर का चेहरा और लाल हो जाता है और उसकी धड़कनें और तेज हो जाती है। वही रियांश अबीर के रिएक्शन को देखते हुए उसके कपड़े उसके शरीर से निकालने लगता है।
अबीर रियांश को रोकना चाहता था पर रोक भी नहीं पा रहा था। ठंडे पानी में रियांश का बड़ा और गर्म हथेली बहुत सुकून पहुंचा रहा था अबीर को। अबीर के शरीर के कपड़े निकालने के बाद रियांश उसके गर्दन पर अपने गर्म होंठों को टिका उसे प्यार से चूमने लगता है तो अबीर की आंखें बंद हो जाती है। वही रियांश उसे बस पेशेंटली चूमते हुए अपने चूमने का निशान छोड़े जा रहा था। तभी अबीर को कुछ महसूस होता है तो वो अपनी आंखें बिना खोले रियांश के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है। इस बात को सुन रियांश उसे चूमना बंद कर उसे अपने बाहों में कस के भर कहता है, तुम्हें देखना क्या चुभ रहा है। इस बात को सुन अबीर एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ। तो रियांश अपनी पकड़ ढीली कर कहता है, ठीक है देख लो। इस बात को सुन अबीर अपने हाथ उस जगह पर ले जाता है और जब तक उसका दिमाग काम करता वो उसे महसूस अपने हाथों में कर चुका था। फिर झटके के साथ दूर होते हुए अपने लाल चेहरे के साथ अपने बड़े बड़े आंखों से रियांश के तरफ देखने लगता है। अबीर के रिएक्शन को देख रियांश उसके हाथ को पकड़ अपने गाल पर रख बहुत प्यार से और मासूमियत के साथ अबीर को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम और नहीं देखना चाहते हो। अबीर का पूरा नशा उतर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही कहे। उसका चेहरा बस लाल हो गया था और दिल तो सुपर स्पीड में धड़के जा रहा था। साथ ही रियांश का इतना मासूम हैंडसम चेहरा ऐसा बोल रहा था कि अगर वो उसे नहीं देखने के लिए कहेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। अबीर अपने चेहरे को झटके के साथ हिलाते हुए रियांश की तरह देख कहता है, लगता है मैं कुछ अधिक ड्रिंक कर लिया था, मुझे जाना चाहिए। इतना कह अपने हाथ को उसके चेहरे से हटाने को था पर रियांश उसके हाथ को मजबूती से पकड़ अपने चेहरे पर ही टिके रहने दिया और अपने अट्रैक्टिव आवाज के साथ अपने प्यार से भरी नजर अबीर पर टिकाए कहा, पर क्यों, तुमने तो कहा था तुम नशे में नहीं हो और मैं तुम्हें प्रूफ करूं। इस बात को सुन अबीर को समझ ही नहीं आ रहा था अब वो क्या कहे। वही रियांश तभी उसका हाथ को खींच उसे अपने करीब कर लेता है तो अबीर अपने ख्यालों से बाहर आ अपने हैरानी से भरी नज़र के साथ रियांश को देखने लगता है। तो रियांश उसे अपने बाहों में भरते हुए अपनी फुसफुसाती आवाज में कहता है, तुम्हारा नशा उतर गया है तो हम बेड पर चलकर कंटिन्यू करें। ये सुन अबीर झट से रियांश को खुद से दूर कर खड़ा होता है। तो अपने शरीर में कोई कपड़ा ना देख वो वापस बैठ जाता है और उसका चेहरा और लाल हो जाता है। वही रियांश उसे हल्की मुस्कान के साथ अबीर को देखते हुए कहता है, क्यूट है। उस बात को सुन अबीर अपने नज़रों को मुश्किल से ऊपर कर रियांश की तरफ देखता है। तभी रियांश उसका पास आ कहता है, तुम और तुम्हारा सब कुछ बहुत क्यूट है, क्या मैं टच कर सकता हूँ। इतना कह अपने हाथ को अबीर का शरीर से ले जाते हुए नीचे ले जाने लगता है तो अबीर उससे दूर जाता चाहता था और भाग जाना चाहता था पर रियांश इस बात अबीर को ऐसा कुछ करने नहीं देता है। वो अपने हाथ को ले जा फेर रहा होता है तो अबीर की आंखें बंद हो जाती है और उसके मुंह से मधुर सिसकियां बाहर आती है तो वो अपने होंठों को काट लेता है ताकि दोबारा ऐसा कोई आवाज उसके मुंह से ना निकले। रियांश अबीर के इस हरकत को देख उसके चेहरे पर हाथ रख उसके माथे को प्यार से चूम लेता है, जिससे अबीर हैरान था। वही रियांश प्यार से कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं टच करूंगा। इतना कह वो खड़ा हो जाता है। वही अबीर अपने चेहरे को झुका लेता है। रियांश बाथटब से बाहर निकल जाने को था पर अबीर उसका हाथ को पकड़ लेता है तो रियांश मुड़ अबीर के तरफ देखता है पर अबीर रियांश के तरफ ना देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ, पर ऐसे नहीं। रियांश अबीर के तरफ अपने हाथ को बढ़ा उसके चेहरे पर हाथ रख उसके चेहरे को ऊपर कर देता है। दोनों की नजरें मिलती है। तभी रियांश उसके आंखों में देखते हुए सवाल करता है, क्या चाहते हो। सवाल सुन अबीर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, आप ये सब मेरे साथ इसलिए कर रहे ना क्योंकि आपने मेरा पैसा पे किया है। ये बात सुनते ही रियांश का चेहरा डार्क हो जाता है। रियांश के डार्क चेहरे को देख अबीर घबरा जाता है। रियांश गुस्से में अबीर की तरफ देखते हुए कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। अबीर को समझ नहीं आ रहा था रियांश इतना गुस्सा क्यों हो गया। वही रियांश उसका हाथ झटक वहां से जाने को होता है तभी अबीर कह पड़ता है, फिर क्यों आप मेरे करीब आ रहे हैं, क्या आप मुझे सच में पसंद करते हैं। अबीर के सवाल को सुन रियांश के कदम रुक जाते हैं।
वो अपने चेहरे को मोड़ अबीर के तरफ देखते हुआ कहता है, पहले रूम में आव, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इतना कह वो तौलिया ले अपना कमर पर लपेट बाथरूम से बाहर निकल जाता है। वही अबीर के चेहरे पर हल्की घबराहट छा जाती है। रियांश का गुस्सा देखकर, साथ ही उसका अभी कोई जवाब ना देना, ये देखकर अबीर भी बाहर आ देखता है और तौलिया नहीं था तो वो दरवाजा हल्का खोल बाहर की तरफ देखता है। अबीर को झांकता देख रियांश कहता है, बिन तौलिया का मेरे सामने नहीं आ सकते हो, पर अभी तो तुम मेरे साथ बिन कपड़े के ही एक ही बाथटब में थे। रियांश का गुस्सा टीस में बदल गया था। अबीर का चेहरा वापस शर्म से लाल हो गया। वही रियांश उसका लाल चेहरे को देख फिर कबर्ड के पास जा एक तौलिया निकाल अबीर के तरफ फेंक दिया तो वो झट से ले उसे लपेट बाहर आ रियांश के पास गया। तो रियांश उसके हाथ को पकड़ उसे अपने बाहों में खींच बोला, जानना चाहते हो मैं तुम्हारे करीब क्यों आना चाहता? सवाल सुन अबीर अपने चेहरे को बस हाँ में हिला देता है। तो रियांश उसके गर्दन के करीब अपने होंठों को ले जाते हुए अपने फुसफुसाती आवाज में कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें अपना बनाना चाहता, पूरे तरीके से। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हें कोई ऐसे देखे, कोई छुए, कोई और तुम्हें प्यार करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सब हक सिर्फ मेरा हो। इतना कह उसके गर्दन को चूमने लगता है। रियांश की बातें साफ थी पर अब भी रियांश वो नहीं कहा जा जो अबीर को डायरेक्ट सुनना था, तो वही उससे पूछ पड़ता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? इस सवाल पर रियांश किस करना बंद कर उसके चेहरे को अपने तरफ करते हुए कहता है, बहुत। इतना कह उसके होंठों को किस करने लगता है। जवाब जान अबीर हैरान था। वही अबीर के हैरानी से भरे चेहरे को देख रियांश के होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है। वो अबीर के माथे पर प्यार से चूम कहता है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। इस बात को सुन अबीर थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल करता है, क्या आप यही रुकना चाहते हैं? इतना कह वो अपने नज़रों को फेर लेता है और उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अबीर के इतने क्यूट रिएक्शन को देख रियांश उसे अपने बाहों में भर कहता है, रुकना तो नहीं चाहता हूँ, पर अभी सही वक्त नहीं है। मैं सब कुछ करूँगा जब तुम अपने फीलिंग्स को लेकर पूरा श्योर हो जाओगे। रियांश को पता था अबीर उसे पसंद करता है, पर अब भी उसके लिए ये सब समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए रियांश चाहता था अबीर अपना टाइम ले ताकि पूरे तरीके से उसका हो जाए और उसके जहां मैं कभी कोई और ख्याल ना आए रियांश के अलावा। वही अबीर को रियांश के बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। वो अपनी आंखों को तो बंद कर लेता है और बस रियांश के शरीर से आ रहे महक को महसूस करते हुए कुछ ही वक्त में सो जाता है। धीरे धीरे ये रात बीत जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। जय का नींद खुल चुका था पर वो अपनी आंखों को अब भी बंद रखा था। उसे अपने सिर में बहुत दर्द महसूस है रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि वो किसी के बाहों में है, तो वो झट से अपनी आंखों को खोल अपने चेहरे को उठाता है तो उसे आदित्य का चेहरा नजर आता है। आदित्य के चेहरे को देख जय अपने सिर दर्द को भूल जाता है और वो बस आदित्य को देखे जा रहा था। आदित्य का होंठ इस वक्त उसके बहुत करीब था और उसका दिल कर रहा था वो आदित्य के होंठों को किस कर ले। वो शुरुआत में खुद को ऐसा करने से रोकता है पर आखिर में उसका दिल नहीं मानता और वो आदित्य के होंठों के करीब अपने होंठ ले जा अपने होंठ टिका देता है। तभी आदित्य की आंखें खुलती है तो जय आदित्य के आंखों को खुलता देख झट से उससे दूर हो उसके बाहों से दूर जाने को था, पर आदित्य अपने हाथ मजबूत कर उसे अपने और करीब करते हुए कहता है, किटी तुम्हें किस करना है तो अच्छे से करो। जय का चेहरा आदित्य के बातों को सुन लाल हुए जा रहा था। वही आदित्य जब जय के लाल चेहरे को देखता है तो उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और जय फिर आगे कुछ न करता देख वो खुद उसके होंठों को अपने होंठों में बसा उसे किस करने लगता है। आदित्य उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था, तभी वैभव वहां आ जाता है और दोनों को किस करता देख कहता है, आदि तुझे यही करना था तो रूम में चले जाना चाहिए। वैभव की आवाज को सुन आदित्य किस करना बंद कर देता है। वही जय हैरान था। वो झट से आदित्य से दूर हो उठकर बैठ जाता है और जाने को था, तभी आदित्य कहता है, अगर तुम मुझे इंटीमेट होते किसी के साथ देख रहे हो तो तुम्हें चले जाना चाहिए। इस बात को सुन हंसते हुए वैभव कहता है, क्यों? मेरे सामने तो तुम कई बार किसी और के साथ इंटीमेट हुए हो, तो आज क्यों मैं तुम्हें देख नहीं सकता था? क्या ये तुम्हारे लिए स्पेशल है?
जय उठ चुका था जाने के लिए, पर दोनों की बातें सुन उसे बहुत अजीब लग रहा था। वही आदित्य कह पड़ता है, नहीं, ये स्पेशल नहीं है। इस बात को सुन जय की आंखें नम हो जाती है और वो भागते हुए वहां से जाने लगता है। वही ये देख वैभव कहता है, लगता है आदि, तुम्हारी बातों को सुन उसे बहुत बुरा लगा है। इस बात पर आदि वैभव को गुस्से में घूर कर देखता है। आदित्य के कठोर नजरों को देख वैभव मुस्कुराते हुए कहता है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम इस ऑर्फेनेज बॉय को पसंद करने लगे हो। इस बात पर आदित्य कठोरता से कहता है, बिल्कुल नहीं। इतना कह खड़ा हो जाने लगता है, पर फिर रुक वैभव के तरफ देख कहता है, वैभव दोबारा उसके सामने ऐसा कुछ मत कहना। इतना कह वो गुस्से में जाने लगता है। वही आदित्य के गुस्से को और ऐसे बोलने के तरीके को सुन वैभव के होंठों पर मुस्कान टिका होता है। वही रियांश का भी नींद खुलता है। वो अपने बाहों में अबीर को महसूस करता है तो उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो अबीर के माथे पर प्यार से चूम उससे दूर हो अपने कपड़े पहन रूम से बाहर निकल जाता है। तभी अबीर को ढूंढते हुए जब द्रव को पता चलता है वो गेस्ट रूम में सो रहा है तो वो वहां जाने लगता है, पर जैसे ही अपने भाई को उस रूम से अपने होंठों पर मुस्कान टिकाए निकलता देखता है तो वो साइड में जा दीवार के पीछे खड़ा हो जाता है और वो हैरान रहता है। वही रियांश ने ध्यान नहीं दिया था, उसका भाई उसे देख लिया है। रियांश के वहां से जाने के बाद द्रव वहां से बाहर निकल गेस्ट रूम के तरफ जाने लगता है। गेस्ट रूम के अंदर जाता है तो देखता है अबीर अब भी सोया है और आशा कंबल ढाका जिसमें उसका आधा शरीर दिख रहा है, जिसमें वो कपड़ा नहीं डाला है। तभी उसे किसका माँ अबीर के शरीर पर नजर आता है तो द्रव ये देख समझ जाता है और अबीर को ना जगह झट से कमरे से बाहर निकल अपने कमरे में जा दरवाजा बंद कर अपने बेड पर बैठा वही सब याद करते हुए हैरान था। पर उसे अजीब या बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो खुश था, क्योंकि अबीर उसका बहुत अच्छा दोस्त था और जो वो सोच रहा है वो सच है। तो अबीर पूरी लाइफ उसके साथ एक ही घर में फ्यूचर में रहने वाला था। द्रव अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहा था। वही अहाना तो अब भी घोड़ा बेचकर सोई थी। वही जय के दिमाग में बस आदित्य और वैभव का बात चल रहा था। तो आखिर में वो किसी को बिना बताए मेंशन से निकल जाता है। वही आदित्य जय को ढूंढ रहा था पर उसे जय कहीं नजर नहीं आया तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे एक सर्वेंट आता दिखा तो आदित्य उसे रोक कहता है, द्रव का एक नया दोस्त आया था, तुम उसे कहीं देखे हो। इस सवाल को सुन सर्वेंट झट से कहता है, यस सर, वो तो मेंशन से बाहर चला गया है। इस बात को सुन आदित्य सर्वेंट से आगे कुछ ना कह मेंशन से बाहर जाने लगता है। तभी रियांश आदित्य को इतनी जल्दी में जाता देख सोच रहा था इसे हुआ क्या है।